आदाब साथियों, आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्तकिम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए आज आपको रूबरू कराते हैं जनपद सहारनपुर के मशहूर शायर, जिन्हें यदि सहारनपुर के राहत इंदौरी की संज्ञा दी जाए तो कोई गुनाह नहीं। आइए जाने कैसे शुरू हुआ उनका शायरी का सफ़र। मानव आवाज़ के दो घूंट चाय के प्रोग्राम में आज हमारी मेहमान खुसूसी हैं फराज अहमद फराज, जो एक मशहूर शायर हैं, जनपद सहारनपुर में एक बड़ी पहचान रखते हैं। आइए आज उनसे रूबरू कराते हैं, उनका किस तरह का एक इतिहास रहा है, कैसे कैसे उनका ये शुरू हुआ है, शायरी कहाँ से उन्होंने सीखी है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। जी फराज अहमद फराज साहब, ये शायरी कब से आपने सीखी है? शायरी मैं तकरीबन 2000 से कर रहा हूँ, सन 2000 से। मेरा जो मामला ट्यूशन से शुरू हुआ, जब हम सेंट मैरीज में थे तो 3rd क्लास में सेंट मैरीज में उर्दू शुरू हुई। तो जो मैंने उर्दू ट्यूशन लगाया तो वो हज़रत इरम उमरपुरी साहब थे, जो मुझे उर्दू पढ़ाते थे। वो मेरे पापा के दोस्तों में भी थे। तो मैं जब दुकान पे आता था तो लोग कहते थे शेर सुनाइए उस्ताद को, अपना ऐसे ही। हाँ, उनको कहते थे शेर सुनाइए। तो मेरा एक उनका मिसरा मेरे जहन में बैठा, तो वो मेरे जहन में अटका हुआ था और मैं उसको अपने जहन में गुनगुनाने लगा और कुछ लिखना शुरू कर दिया मैंने उस वक्त से ही। और लिखते 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 सन 2000 में बाकायदा मैं शायरी में आया। वो जब मैं शायरी में आया सन 2000 में, तो मेरी मुलाकात इरमपुरी साहब से हुई। उन्होंने कहा आप वहाँ नशिस्त में मिले, मुलाकात हुई, अच्छे शेर पढ़े, कुछ और कहे हों तो सुनाओ। मैंने उन्हें 7 में से 4 शेर सुनाए। बाकी मैंने कहा कि और आपके मतलब के नहीं है। वो कहने लगे ये तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। ये बात कहने के लिए तो कम तकरीबन बहुत लंबा अरसा चाहिए शायर को। हिम्मत चाहिए कि 7 शेर में से आपने मुझे 4 सुनाए और आपके मतलब के नहीं है। तो उस वक्त से मामला चलता रहा 23 साल हो गए। उस वक्त पहला शेर कौन सा पढ़ा था? जब मैंने अपना पर्सनल पहला शेर कहा था वो ये था कि मैंने देखी है बेकली उसकी, कौन कहता है रात सोती है। जब मैंने ये शेर कहा तो मेरे उस्ताद के शागिर्द, शहर के शायर सब उस्ताद से शिकायत करने लगे कि उस्ताद वो फराज ने ये शेर सुनाया है और ये शेर पढ़ता फिर रहा है, वो वहाँ फला प्रोग्राम में पढ़ा, उस जगह पढ़ा, वहाँ पढ़ा। उस्ताद ने कहा कि हाँ भाई, उस्ताद ने मुझे बुलाया, फराज देखो किसी का शेर पढ़ना बहुत गलत बात होती है, कहीं से शेर पढ़ना वो भी बहुत गलत बात होती है, किसी से शेर कहलवा के ला के पढ़ना। ये देख रहे थे ये शेर इसने कहा है या नहीं कहा है। उन्होंने कहा ये जो शेर तुम पढ़ रहे हो, मैंने देखी है बेकली उसकी, कौन कहता है रात सोती है। ये 50 साल शायरी करने के बाद एक शेर निकलता है और तुमने कहा ये पहला शेर ही मैंने कहा है। जो 50 साल में पूरी की शायरी करने के बाद शायरों के मजमूए में से एक शेर निकलता है, तुमने एक ऐसा शेर सुना दिया। तो इस पे हैरत ज़दा थे वो लोग। तो मेरे उस्ताद ने मुझे वहीं पर बैठे बैठे एक मिसरा दिया कि वो चलो फिर ठीक है, ये मिसरा है, इस पे गिरा लगाएं। मैं माशाल्लाह उस वक्त शुरू हो चुका था, मैंने उस पे गिरा लगाई, एक शेर और कहा, फिर एक और शेर का, फिर उस्ताद का यकीन बनता चला गया। एक तरतीब शुरू हो गई। जी, तरतीब शुरू हो चुकी थी। आपके उस्ताद मोहतरम कौन है यार? मेरे उस्ताद मोहतरम अकमल इमाम साहब हैं, जो शामादार में रहते हैं। अभी हयात हैं? जी हयात हैं, माशाल्लाह सेहतमंद हैं। अच्छा। तो आपने जो पहली शायरी शुरू की तो कहाँ आपको मौका मिला, कहाँ गए आप? पहले जो हमने शायरी शुरू की थी वो शहर की संस्था उर्दू मरकज से पहला प्रोग्राम मैंने 15 अगस्त को शुरू किया था। कहाँ मुनक्किद हुआ था? वो मुनक्किद हुआ था गुलशन तालीम स्कूल में, प्राइमरी स्कूल है एक, वहाँ पर शुरू हुआ था। उसमें कौन से ऐसे शायर थे जिनको आप मतलब पसंद करते हो, आपने पढ़ा उसको? मेरे जो आइडियल हैं वो मेरे उस्ताद ही हैं अकमल इमाम साहब। जो उनकी शायरी है वो आज की समाज की शायरी है, कौम के दर्द की शायरी है। वहाँ ऐसा नहीं है कि उनकी शायरी में एक चीज़ सिखाई गई है कि जो हम शेर कह रहे हैं उसे ये लगना चाहिए कि ये इंसान की बात हो रही है, जीवंत।
जीवंत इंसान की बात हो रही है कि हिंदू को ये लगे कि मेरे लिए कहा गया है, मुसलमान के मेरे लिए, उसमें ये ना लगे कि ये किसी फिरकावादी वर्ग विशेष के लिए कहा गया है। क्योंकि कॉमन बात होती चाहिए। मेरे उस्ताद ने सिखाया कि शेर में ये मैसेज होना चाहिए, इंसानियत का मैसेज, जिसे हर आदमी सुनने के बाद ये कहे कि नहीं ये हमारी बात हो रही है। अच्छा, आपको ये यहाँ किस शायर को आप ज्यादा लाइक करते हैं? ये तो आपके उस्ताद मोहतरम हो गया मतलब। जी, मैं यहाँ शायर मुनव्वर राना साहब को पसंद करता हूँ। राहत इंदौरी साहब हैं और पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब, परवीन शाकिर, बहुत बड़ी शायरा हुई हैं पाकिस्तान की। इन लोगों को यहाँ सहारनपुर में आप किसको कुछ लाइक करते हो? एक आधे शहर में इतने शायर यहाँ हैं। सहारनपुर में तो यहाँ अच्छे हैं कुछ पढ़ते हैं। सहारनपुर में तो माशाल्लाह शायरी बहुत टफ होती है। यहाँ पर जो दो ट्रेन होती है ना, जो जब ट्रेन साथ साथ चलती है, यहाँ पर किसी को आप ये जज नहीं कर सकते कि ये पहिया कौन सा आगे जा रहा है। यहाँ पर बहुत टफ लोग हैं, बहुत टफ शायरी होती है सहारनपुर में। जब बाहर जाते हैं लोग तो ये समझते हैं कि आप ये कैसे कर लेते हो। कोई भी जाता है तो उसे बड़ा तवज्जो के साथ सुना जाता है कि ये सहारनपुर का लड़का है, चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो, उन्हें बड़ी तवज्जो के साथ और बहुत मुश्किल से जो सहारनपुर में आके शायरी मुशायरे पढ़ते हैं और वो कामयाब हो गए, वो पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाते हैं। अच्छा फराज साहब, शायरी आपको विरासत में मिली या फिर आपने ही अकेले में शुरू की है? मैंने आपको बताया कि मैं जब ट्यूशन पढ़ना शुरू किया उर्दू के लिए, परिवार में कोई इस तरह का हो? हाँ, मेरे वालिद साहब मुशायरों में जाते थे, शायरों से उनकी मुलाकात थी। जब मैं शायरी में आया तो लोगों से पता लगा कि ये फजलुर रहमान खान साहब के बेटे हैं, तो कहने लगे तभी हमें पता लगा तुम शायर क्यों बने, तुम्हारे वालिद साहब में तो जरासीम पहले ही है शायरों के। नहीं, शायर नहीं थे ना, सिर्फ शायर सुनने का शौक। हाँ, शौक था उन्हें, लेकिन ये था कि उनके टच में जो लोग थे, आना जाना था। तो मैं आपके चैनल से एक संदेश भी देना चाहूँगा कि जो शायरी होती है उससे बच्चों को दूर रखें, क्योंकि वो अगर उनके जहन में बैठ जाए तो वो पढ़ाई छोड़ देंगे। ये एक बहुत इफेक्टेड चीज़ है। ये एक समय पर आगे शायद हाँ मुतवज्जे हो नहीं, ये बहुत इफेक्टेड है कि हमारे साथ हुआ है कि सब। अच्छा, आज शायरी जो है लोग अक्सर इश्काना अंदाज में पढ़ते हैं, इससे क्या इत्तेफाक रखते हो आप? इश्काना शायरी का मतलब ही महबूब से बात करना होता है। गज़ल के जो मायने हैं, गज़ल के असल जो मायने हैं वो ये है कि महबूब से बात करना। लेकिन माहौल इतना बदल चुका है कि गज़ल अब अपनी ज़रूरियात पे भी बात करती है, अखबार की भी बात करती है और हर मुद्दे पे बात करती है, सियासी बात भी करती है गज़ल में। अब गज़ल का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, यानी कि बड़ा हो गया। पहले एक महदूद दायरा था, अब गज़ल शायरी बहुत आगे जा चुकी है। अच्छा, हमारे सामने को क्या सुनाएंगे जिसको आप ऐसी कोई गज़ल आपके याद है जो गुनगुनाते रहते हो, अक्सर याद रहती हो, आपके मन में रहती हो, ऐसी कौन गज़ल? मैं शेर सुनाता हूँ आपको, वही सुनाता हूँ कि मैं अब जो रोमानी शेर भी होता है तो वो माहौल के हिसाब से होने लगे। अर्ज करता हूँ कि जुनून इश्क है पर दरमिया किरदार जो ठहरा, जुनून इश्क है पर दरमिया किरदार जो ठहरा, मैं कैसे ले उड़ूं उसको मैं इज्जतदार जो ठहरा, मैं कैसे ले उड़ूं उसको मैं इज्जतदार जो ठहरा। शेर देखें कि मेरे सीने में गुंजाइश है दुनिया के मसाइल की, मेरे सीने में गुंजाइश है दुनिया के मसाइल की, मेरे लहजे में सबका दर्द है अखबार जो ठहरा, मेरे सीने में गुंजाइश है दुनिया के मसाइल की, मेरे लहजे में सबका दर्द है अखबार जो ठहरा। अर्ज करता हूँ कि किसी की मिल्कियत को बेचने का हक नहीं मुझको, किसी की मिल्कियत को बेचने का हक नहीं मुझको, मैं कब्जा दे नहीं सकता किराएदार जो ठहरा, किसी की मिल्कियत को बेचने का हक नहीं मुझको, मैं कब्जा दे नहीं सकता किराएदार जो ठहरा। शेर देखेंगे, कभी शानों से उतरेंगी ये जिम्मेदारियां घर की, कभी शानों से उतरेंगी ये जिम्मेदारियां घर की, तसव्वुर भी नहीं होता ये दिल खुददार जो ठहरा, कभी शानों से उतरेंगी ये जिम्मेदारियां घर की,
तसव्वुर भी नहीं होता ये दिल खुददार जो ठहरा। और शेर देखें कि किसी को फ़ख्र होता है कोई महरूम जाता है, किसी को फ़ख्र होता है कोई महरूम जाता है, मैं सबको मुतमईन कैसे करूं बाजार जो ठहरा। किसी को फ़ख्र होता है कोई महरूम जाता है, मैं सबको मुतमईन कैसे करूं बाजार जो ठहरा। क्या आप सहारनपुर से बाहर भी कभी है आपको मदद किया गया है? जी अक्सर जाते रहते हैं, बाहर आना जाना रहता है। देश से बाहर कहीं? देश से बाहर अभी नहीं गया हूँ, लेकिन ऑनलाइन इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो अटेंड करता रहता हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया इवेंट हुआ था जिसमें हम फाइनल तक पहुँचे। माशाल्लाह एक पॉइंट से हमारी टीम बाहर हुई। मैं यूएई की टीम की तरफ से था, इंडिया की टीम जीत गई। ऐसा नहीं है और बाहर के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी बाहर जाना नहीं हुआ है मेरा। अच्छा, देशभक्ति के ऊपर कोई आपने इस तरह की भक्ति की आपने? देशभक्ति के लिए मैंने देशभक्ति के लिए मैंने शेर, इस तरह का कोई मुकम्मल कलाम नहीं है, लेकिन शेर कहे हैं मैंने कुछ देश के आपस के भाईचारे के लिए कि अर्ज करता हूँ, शेर सुनाता हूँ आपको कि यही पहचान है हिंदुस्तान के भाईचारे की, यही पहचान है हिंदुस्तान के भाईचारे की, खुशी से ईद होती है दिवाली मुस्कुराती है। किसी का मजहब व मसलक कभी नहीं पूछा, मैं काम आता रहा सबके रहगुजर की तरह। तो इस तरह के शेर मैं कहता रहता हूँ जो समाजी इमरान प्रतापगढ़ी वगैरह इस तरह के शायर हैं जो लोगों की दुखती रख के कह लीजिए कि जज्बाती भड़काऊ की इस तरह का। उनसे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? वो एक शायर मुशायरा एक अलग चीज़ होती है। मुशायरा ऐसा होता है कि आज मुशायरा हुआ, कल कोई मामला हुआ किसी का, तो शायर ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि मैं उसका बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि पब्लिक होती है वहाँ पे। शायरी अगर हम मुशायरे में करेंगे तो वो लोग नहीं सुनना चाहते। एक पब्लिक शायर की मजबूरी हो जाती है कि उन्हें क्या सुनाना है। राहत इंदौरी साहब मुतमईन करना, क्योंकि वो वहाँ पर भीड़ के लिए गए हैं, वो शायरी सुनाने नहीं गए। शायरी सुनेंगे, आप सुनेंगे, किसी हॉल में हो जाएगी, वो चंद लोग जो सिलेक्टेड होते हैं, लेकिन भीड़ जो है वो अपनी मनमानी कराती है। राहत इंदौरी साहब कहते थे भाई शायरी सुन लो, मुशायरा तो होता ही रहता है। लोग फिर वही कहते थे वो सुनाओ, ये सुनाओ, जिसमें इंटरेस्टेड था जो। अच्छा, आप किस तरह की शायरी लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं? किस तरह की शायरी होनी चाहिए? शायरी मैंने आपको बताया कि शायरी ऐसी होनी चाहिए जो एक मैसेज हो। मैसेज मसलन मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि अभी आँखों को बीनाई तो कोई दे नहीं सकता, अभी आँखों को बीनाई तो कोई दे नहीं सकता, सड़क जो पार करवा दे वही समझो मसीहा है। सड़क जो पार करवा दे वही मसीहा है, जो काम आधा है अपने टाइम पर वही मसीहा है, वही मसीहा है। मैं चाहता हूँ कि मैसेज होना चाहिए। मैं शायरी कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है, उसमें ऐसा मैसेज होना चाहिए कि इंसान का मोटिवेशन हो कि जब खुलेगा जहन तो परवाज़ का इम्कान है, जब खुलेगा जहन तो परवाज़ का इम्कान है, बंद पैराशूट वरना मौत का सामान है। पैराशूट सबके पास है, लेकिन अगर वो खुलेगा नहीं तो उसके लिए मौत तैयार है। अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी मंजिल पे उतर जाएंगे। तो ज़िंदगी भी एक हवाई जहाज़ से छलांग लगाने जैसी है। अगर हमने अपना पैराशूट खोल दिया तो हम कामयाब हैं, अगर पैराशूट बंद रहा तो हम कौन सी जगह पर कहाँ किन कीड़ों मकोड़ों का शिकार हो जाएंगे कुछ पता नहीं है। कुछ लोग तरन्नुम की शायरी, मतलब आप तरन्नुम की शायरी ना पढ़ के आप तो एक मैसेज वाली शायरी को पसंद करते हैं। तरन्नुम तो सिर्फ एक तहत और तरन्नुम ये शायरी का टॉपिक नहीं होता। ये तो शायरी का जो माहिर हैं, जब मैंने तरन्नुम के लोगों को सुना तो मेरे एक दो उस्ताद साहब ने मुझे कहा कि अकमल साहब ने कि तरन्नुम से पढ़ना आसान होता है, तहत के शायर बहुत कम है, तहत में पढ़ना बहुत मुश्किल है, एक एक लफ्ज़ की अदाई करना होती है। और तरन्नुम में अदायगी तो उन्हें भी तलफ़्फ़ुज़ के साथ ही सही करनी पड़ती है, लेकिन
तहत में पढ़ना तरन्नुम के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल है। तरन्नुम के साथ शायरी करने का जो फल मिला है, इमरान प्रतापगढ़ी तो राज्यसभा पहुंच गए वो। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा पहुंच गए लेकिन मुशायरों से दूर हो गए, क्योंकि जब इंसान टोटली किसी विशेष लोगों को टारगेट करता है, सिर्फ एक शायरी उसका मकसद नहीं होता। मेरा मकसद है इंसानियत, प्यार, मोहब्बत। उसमें ये नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम अगर बात करेंगे, अगर हम किसी पे तंज करेंगे तो इसे ये नहीं लगना कि ये, अब शेर सुनाता हूँ कि मैं आपको, खुदा ने उसको मुहाफिज बना दिया सबका, खुदा ने उसको मुहाफिज बना दिया सबका, वो आदमी जो कभी कातिलों में शामिल था, वो आदमी जो कभी कातिलों में शामिल था। तो शायरी सब कर रहे हैं, तंज सब करते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमने नाम लेकर किसी को कहा है। जिसके लिए कहा है उसे लगे कि ये मेरे लिए कहा गया है। अंडरस्टूड होना चाहिए ना। शायरी एक अलग मैटर है। सियासत में आप किसी के खिलाफ बयान दे सकते हैं, शायरी नहीं कह सकते आप। शायर किसी पर डायरेक्ट तंज नहीं कर सकता। हाँ, तंज तो करता है, लेकिन वो हमारा काम है कि अब पुराने दोस्तों की मुफलिसी पर तंज मत करना, निकलकर पत्थरों से तुम अगर सोने के हो जाओ। पुराने दोस्तों की मुफलिसी पर तंज मत करना, निकलकर पत्थरों से तुम अगर सोने के हो जाओ। फराज अहमद फराज साहब, हमारे सामाइन को, दर्शकों को कुछ इस तरह की कोई गजल, कोई शायर इस तरह के सुनाओ जिससे लोग याद रखें आपको। जी मैं सुनाता हूँ। मतलब सुने कि आज वो इस तरह मिला मुझको, आज वो इस तरह मिला मुझको, एक लम्हा सदी लगा मुझको। आज वो इस तरह मिला मुझको, एक लम्हा सदी लगा मुझको। शेर देखेंगे, मेरी आंखों में नींद तारी थी, मेरी आंखों में नींद तारी थी, तुमने सोने नहीं दिया मुझको। मेरी आंखों में नींद तारी थी, तुमने सोने नहीं दिया मुझको। अर्ज करता हूँ कि हिज्र की जेल में हूँ मुद्दत से, हिज्र की जेल में हूँ मुद्दत से, कोई आए करे रिहा मुझको। हिज्र की जेल में हूँ मुद्दत से, कोई आए करे रिहा मुझको। अर्ज करता हूँ कि अपने ज़ख्मों का क्या इलाज करूँ, अपने ज़ख्मों का क्या इलाज करूँ, दर्द देने लगा शिफा मुझको। अपने ज़ख्मों का क्या इलाज करूँ, दर्द देने लगा शिफा मुझको। अर्ज करता हूँ कि तुम अभी इस तरफ से गुजरी हो, तुम अभी इस तरफ से गुजरी हो, ये बताने लगी हवा मुझको। तुम अभी इस तरफ से गुजरी हो, ये बताने लगी हवा मुझको। अर्ज करता हूँ कि उसकी दुनिया बहुत बड़ी है अगर, उसकी दुनिया बहुत बड़ी है अगर, उसके दिल में मिले जगह मुझको। उसकी दुनिया बहुत बड़ी है अगर, उसके दिल में मिले जगह मुझको। आखिरी शेर अर्ज करता हूँ कि आज फिर मुस्कुरा दिया उसने, आज फिर मुस्कुरा दिया उसने, आज फिर कत्ल कर दिया मुझको। आज फिर मुस्कुरा दिया उसने, आज फिर कत्ल कर दिया मुझको।